पारो ने आखिरकार कबड्डी के कंपटीशन में हिस्सा ले लिया और पूरे परिवार के सामने मैदान में खेलते हुए नजर आई। इस बात से पोटलू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि पारो ने इस तरह के कपड़े पहनकर सबके सामने कबड्डी जैसे घटिया खेल खेलकर उसका और पूरे परिवार का अपमान किया है और अब उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। खेलते समय पारो डरी हुई थी कि घर वाले अब उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन वहीं खड़ी अहाना ने उसका हौसला बढ़ाया। अहाना की वजह से पारो ने शानदार खेल दिखाया और सभी से अच्छा प्रदर्शन करते हुए बड़ा इनाम जीत लिया। पारो खुश थी कि उसने जिंदगी में फिर से कुछ हासिल करने की कोशिश की और यह सब केवल अहाना की हिम्मत दिलाने की वजह से संभव हुआ। लेकिन पारो की इस जीत से बुआ जी भड़क उठीं। उनका कहना था कि अहाना ने अपनी बहू से ऐसा खेल खेलवाकर परिवार का नाम खराब किया है और अब वह पारो को इस घर में आगे नहीं रहने देंगी। अहाना ने जवाब दिया कि अगर उन्हें घर से निकाला गया तो वह पुलिस की मदद से अपना हक वापस लेंगी, क्योंकि यह घर उसकी सासू माँ दुर्गा देवी का है और दुर्गा देवी कभी उन्हें यहाँ से नहीं निकालेंगी। अहाना इस बात से खुश थी कि पारो ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और मानती है कि अगर सब मिलकर कदम बढ़ाए तो कुछ भी मुमकिन है। इसी बीच दुर्गा देवी और देवदा के बीच नजदीकियां भी बढ़ती दिख रही हैं, जहां देवदा चाहते हैं कि वह अपना शेष जीवन दुर्गा देवी के साथ बिताएं, लेकिन दुर्गा देवी इस पर गुस्सा भी होंगी और बाद में सोचने पर मजबूर भी। दूसरी ओर पोटलू पारो पर बेहद गुस्से में आकर कह देता है कि उसने मोहल्ले के सामने छोटे कपड़े पहनकर खेल खेलकर उसे शर्मिंदा किया है, इसलिए वह अब उसे पत्नी का दर्जा नहीं देगा और तलाक देगा। अहाना उसे चुनौती देते हुए कहती है कि अगर तलाक देना है तो दो, लेकिन इसके बदले पारो को इतना धन देना होगा कि वह अपने दम पर जिंदगी गुजार सके। यह सुनकर पोटलू हैरान रह जाता है और तलाक देने से पीछे हट जाता है। घर का माहौल लगातार तनाव और ड्रामे से भरा हुआ है। पारो की हिम्मत, अहाना का साथ, पोटलू की धमकियां और बुआ जी की नाराजगी कहानी को और दिलचस्प बना रही हैं। आगे कहानी में देखने को मिलेगा कि अहाना मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर एक नया कंपटीशन आयोजित करने का प्लान बनाती है, जिसमें 24 घंटे तक साइकिल चलाने और 24 घंटे तक कबड्डी खेलने का मुकाबला होगा। इस प्रतियोगिता में मीता साइकिल चलाने में हिस्सा लेती है और जब पिमोनी उसे खेल के लिए खास कपड़े पहने हुए देखती है तो हैरान रह जाती है। चाची जी भी यह देखकर दंग रह जाती हैं। अगले चरण में पारुल कबड्डी खेलने उतरती है और पोल्टू दादा यह देखकर हैरान होते हैं कि पारुल इतनी हिम्मत के साथ छोटे कपड़ों में मैदान में उतरी। वहीं अहाना की बड़ी गोतनी मंच पर जाकर गाना गाती है और सबको चौंका देती है। अंत में तो खुद अहाना भी डांस करती है, जिसे देखकर पूरा घर हैरानी में पड़ जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस लंबे पैराग्राफ को और भी छोटे छोटे अनुच्छेदों में तोड़ दूं ताकि यह और आसानी से पढ़ा जा सके?